वेलकम टू आईट्रिक स्टडी पार्क। टाइम एंड वर्क का तीसरा सेशन आज करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, a man plus 3 women plus 4 children can complete a work in 96 hours, while 2 men plus 8 children complete the same work in 80 hours. While 2 men plus 3 women can complete the same work in 120 hours. Then find 5 men plus 6 children can do the same work in how much time? हमारा डाटा दिया हुआ है कि एक मेन है, 3 वोमेन है और प्लस 4 चिल्ड्रेन है। तीनों मिलके एक काम को कितने घंटों में खत्म कर देता है? 96 आवर्स में। ठीक है, आगे कहता है जब 2 men plus 8 children can complete the same work in 80 hours. That means 2 men 8 children उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है? 8 घंटे 80 घंटे में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और well 2 men plus 3 women can complete the same work in 120 hours. और कहता है 2 men प्लस 3 वुमेन एक साथ काम करता है तो 120 आवर्स में काम को निपटा देता है, मतलब खत्म कर देता है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अगर 5 आदमी और 16 बच्चे उसी काम को कितने देर में खत्म कर देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है एलसीएम जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क। तो एलसीएम इसका क्या होगा? 480। ठीक है, जब ये तीनों मिल के एक आदमी प्लस 3 औरत और 4 चिल्ड्रेन मिल के 96 घंटे में ये पूरा काम करता, तो एक घंटे में कितना काम करता होगा? तो हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड में सॉल्व करेंगे इसको। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रेन किसी काम को कितने देर में खत्म करता है? 96 आवर्स में 480 काम कंप्लीट कर लेता है। तो एक घंटे में कितना काम कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये 5 घंटों में कंप्लीट कर देगा। इसका जो ये 5 जो आया ये क्या है? इन तीनों का जो इफिशियंसी है ये 5 है, काम करने की क्षमता। ठीक है, उसी तरह इसका भी इफिशियंसी निकालेंगे तो इसका क्या होगा? 6 और इसका क्या होगा? 4, है ना। अब आगे देखते हैं। अब वो पूछ रहा है कि जब यहाँ पे बताना है 5 आदमी और 16 बच्चे उसी काम को कितने देर में कंप्लीट कर देता है, तो हमें ये देखना पहले कि यहाँ पे है एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है कि 2 आदमी और 8 चिल्ड्रेन किसी काम को 80 घंटे में कर देता है, और उसका जो इफिशियंसी एक दिन का इफिशियंसी क्या है? 6 है। ठीक है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पे एक आदमी प्लस इसका क्या होगा? 4 चिल्ड्रेन, तो कितना काम करेगा? 3 करेगा। जब 2 आदमी और 8 बच्चे मिलके 6 काम कर रहा है, तो एक आदमी और 4 बच्चे मिलके कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 काम करेगा। बताना कितना है हमें कि 5 आदमी जब
यहाँ पे और एक डाटा दिया हुआ हमारा कि एक आदमी, यहाँ पे ये है एक आदमी और 4 बच्चे मिलके कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है एक दिन में, और प्लस दो दो कौन कर रहा होगा, ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुमेन का जो एफिशिएंसी होगा 3, औरत की जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, 2 होगा। ठीक है, तो ये अगर तीनों मिल जाता है, अगर तीनों मिल जाता है तो कितना काम कर लेता है, 5 काम कर लेता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक मेन का इफिशियंसी कितना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 वोमेन कितना इफिशियंसी था, 2। इसका जो 3 औरत है उसका काम करने की क्षमता एक दिन का है वो कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 मेन है, तो ये 2 मेन मिलके कितना काम कर रहा होगा, जब ये 2 काम कर रहा है तो हमारे पास कितना बच रहा है टोटल। अगर यहाँ पे 2 मेन और 3 वोमेन काम करता है मिलके तो कितना करता है, 4 काम करता है ना। और जो 3 वोमेन का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 2 है, और 2 बच रहा है हमारे पास, तो 2 किसका एफिशिएंसी होगा, मेन का काम, 2 मेन का होगा। 2 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा। जब 2 आदमी का एफिशिएंसी 2 है तो एक आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा, है ना। तब हमें ये बताना है कि एक 5 आदमी और 16 बच्चे मिलके कितना काम कर देगा। 5 आदमी, जब एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है तो 5 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था कि एक आदमी और 4 बच्चे मिलके कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो एक आदमी का एफिशिएंसी जब 1 है तो 4 बच्चे की एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा, तभी तो 3 हुआ दोनों मिलके, है ना। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। 16, तो 4 इंटू 2 इंटू, मतलब 4, 4 बच्चे का एफिशिएंसी 2 है, और हमें और कितने बच्चे चाहिए, 4 और चाहिए, तो 16 हो जाएगा ना। जब 5 मेन का एफिशिएंसी 5 है और एक 4 बच्चे का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 16 बच्चे, दैट मीन्स 8 होगा ना इसका एफिशिएंसी। टोटल हमारे पास दोनों अगर मिल जाए, 5 मेन प्लस 16 चिल्ड्रन मिल जाए तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जब 5 मेन का एफिशिएंसी 5 है, 16 बच्चे का एफिशिएंसी कितना, 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 13 काम करता है एक दिन में, ये दोनों मिलके, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 480 है ना। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये दिखाना है हमें। तो 3 6, यहाँ पे बच्चा 12/13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आवर्स से आवर्स, आवर्स, और ये आवर्स। दूसरा क्वेश्चन, ये एफिशिएंसी बेस्ड की क्वेश्चन है, ये हमेशा टीसीएस में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए करता है इसको। तो कह रहा है A is 40% more efficient than B. They together complete the whole work in 15 days. In how much time they alone do the work? कहने का मतलब है क्या कि जो A है और B है, इफिशियंसी, ए का जो इफिशियंसी है वो बी से 40% ज्यादा है। तो मान लेते हैं बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 100% होगा। जब बी का एफिशिएंसी 100% है तो 40% बी से ए का एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 40% इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ये शून्य, ये 0 खत्म। ठीक है, 2 से 7 और ये 5, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 7/5। अब बोल रहा है कि जब दोनों काम करता है तो 15 दिन में कंप्लीट कर देता है काम। इसका मतलब
क्या ए प्लस बी मिलके काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है? दोनों मिलके 12 काम कर रहे हैं। 12 ये कैसे आया? इसका एफिशिएंसी 7 है प्लस 5 किसका एफिशिएंसी है? बी का। तो दोनों अगर ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 12 एक दिन में काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा ये? 30 प्लस 15 100 120 180 काम करेगा, है ना? ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया। जो टोटल वर्क है वो हमारा टोटल वर्क क्या हो गया? 180। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर अकेला काम करेगा ए और बी तो कितने दिन में करेगा? तो ए का जो इफिशियंसी एक दिन का है वो कितना है? 7 है। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 180 है। तो एक दिन में 7 कर रहा है तो 180 करने में कितना टाइम लगेगा इसमें? 2 7 2 जो 14 और 5 बाय 5/7 25 सही 5/7 कौन करेगा? ए ए का जो ए जो कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में कर रहा है? 25 सही 5/7 दिन में ये काम को कंप्लीट कर रहा है। और 25 सही 5/7 ये किसका है? ए का है। और हमें बी का निकालना है। बी का कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 180। बी का काम बी जो काम करता है एक दिन में वो 5 काम करता है तो 180 काम करने में कितना दिन लगेगा इससे? 5 3 जब 15 और 36 दैट मीन्स ये 36 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। अगर ए एक दिन अकेला काम करेगा तो 25 सही 5/7 दिन में कंप्लीट कर देगा। और बी अकेले काम करेगा उसी काम को तो 36 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है। उल्टे दूसरे क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए क्या कह रहा है? A is 50% more efficient than B. Then in how much time they together complete the whole work? If यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। If A alone complete the whole work in 15 days, है ना? क्या कह रहा है कि ए जो है 50% ज्यादा इफिशियंसी है किसका? किससे? बी से। तो बी का कितना होगा? बी का हम मान लेते हैं 100 है तो 50% ए ज्यादा है किससे? बी से। तो 150 हो जाएगा ये सुने कम खत्म। और ये 5 3 जब 15 और 5 2 जा 12। तो इसका इफिशियंसी हो गया ए का वो कितना है? 3 है। और बी का इफिशियंसी कितना है? 2 है। इफिशियंसी क्या है? कार्य करने की क्षमता। तो क्षमता एक दिन का है वो ए का 3 है और बी का कितना है? 2 है। तो ये बोल रहा है कि जब दोनों ये पूछ रहा है दोनों मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है? जब ए अकेला उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर देता है। जब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 25 दिन में कितना काम किया होगा? ए टोटल वर्क हमें कैसे निकालना है? जब टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा कि ए का जो इफिशियंसी है वो मल्टीप्लाई कितने दिन तक काम कर रहा है? ए 25 दिन तक काम कर रहा है तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? 75 हमारा क्या है? ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है
कि जब दोनों मिलके काम को करेगा कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे 3 का, ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी 5। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 75। 75 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, जब एक दिन में 5 काम कर रहा होगा तो 15 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं क्या कह रहा है। ए कैन डू ए वर्क 12 days well, B plus C can do the same work in 6 by 3 days। ठीक है, the same work is completed by A, B and C by working 3, 4 and 7 days respectively। Then calculate in how many days A alone would complete the same work। कह रहा है कि जब A प्लस B किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और उसी काम को B प्लस C 6 से 2/3 दिन में कंप्लीट कर देता है। और काम कैसा करता है, A 3 दिन तक काम करता है और B 4 दिन तक काम करता है और C 7 दिन तक काम करता है। तब हमें ये बताना है कि अगर उसी काम को A को करना होगा तो अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमें कैसे निकालना है आपको पता है कि A प्लस बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। B प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 से 2/3। अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, 20/3 है ना। अब हमें टोटल वर्क निकालना है तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं ना। तो एलसीएम हमें ये इससे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी बटे में जो वैल्यू हमें उससे छेड़ना ही नहीं है अभी। पहले इन दोनों के एलसीएम क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 60 होगा। ठीक है, अब निकाल के देख लो ना साइड में। जब ए प्लस बी 60 कम करने में 12 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 5 काम करता होगा, है ना। जब बी प्लस सी 60 काम करने में 20/3 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 9। ये 9 कैसे है, मैं इधर आपको सोल्व करके बताता हूँ। जैसे 60 वर्क है हमारे पास और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20/3। ये ऊपर ऊपर जाएगा 60/3/20। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 3 3 इंटू 3 9 है ना। ये एफिशिएंसी आ गई। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। अब ये बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि ए 3 दिन तक काम करता है, बी 4 दिन तक काम करता है और सी 7 दिन तक काम करता है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी को साथ में काम कराना पड़ेगा, कितने दिन तक, 3 दिन तक। और बी कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है। एक दिन तो इसका बच गया यहाँ पे, तो हम इसको किसके साथ काम करवा देंगे, सी के साथ करवा देंगे एक दिन तक। और सी कितने दिन तक काम करता है, 7 दिन तक काम करता है। सी ने बी के साथ एक दिन पहले काम कर लिया तो इसका काम कितना बच गया, 6 दिन का काम बच गया। तो 6 कौन काम करेगा, 6 दिन तक कौन काम करेगा, सी करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी क्या है इसका, ए प्लस बी ए प्लस बी एक दिन का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 5 है। तो 3 दिन तक काम करता है तो जो इफिशियंसी मल्टीप्लाई जो टाइम होता है वो क्या होगा, काम कितना काम कर रहा है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
तो इसका इफिशियंसी कितना है 5 है। ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और कितने दिन तक काम करता है 3 दिन तक काम करता है। टोटल वर्क ये कितना कर दिया होगा 15 वर्क कर दिया होगा है ना। और बी प्लस सी एक दिन का एफिशिएंसी कितना है इसका 9 है तो ये कितना काम करता होगा 9 ही करता होगा 8 कर देंगे इसके साथ 9 काम ये कर दिया 15 और 9 टोटल हमारा कितना काम हो चुका होगा 24। हमारे पास टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क हमारे पास है 60 है ना। टोटल वर्क 60 है। टोटल वर्क में 24 वर्क हमने किससे करवा लिया 3 दिन तक ए प्लस बी के साथ किया और एक दिन बी प्लस सॉरी 3 दिन ए प्लस बी तीनों मिलकर किया और एक दिन क्यों किया बी प्लस सी किया। टोटल वर्क हमारे पास बच कितना गया 36 वर्क कौन करेगा जो काम को 6 दिन तक कर रहा है 6 दिन में 36 काम को कंप्लीट कर रहा है सी 6 दिन में तो 6 दिन में सॉरी 6 दिन में 36 काम कर रहा है सी तो एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा इसका सी का जो एफिशिएंसी होगा एक दिन का वो कितना होगा 6 होगा 6 होगा ना। जब एक दिन का एफिशिएंसी 6 है तो 6 दिन तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा इसका टोटल वर्क 36 होगा। अब हम इसको तीनों को ऐड करेंगे ना तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा ठीक है। हमें ये बताना है हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये बोल रहा है कि ए कितने दिन तक काम करेगा अकेला जब ए 6 काम करता है एक दिन में जब ए जब 6 काम करता है कौन ए करता है एक दिन में और ए प्लस बी मिलके कितना काम करता है एक दिन में 9 काम करता होगा तो 3 कौन कर रहा होगा बी कर रहा होगा। जब एक दिन की इफिशियंसी इसका बी का 3 है और ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहा है एक दिन 5 काम कर रहा है तो 2 किसका एफिशिएंसी होगा ए का। तो जब 2 ए का एफिशिएंसी है 2 ए का एफिशिएंसी है टोटल वर्क हमारे पास 60 है तो 60 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा इसमें 60/2 दैट मीन्स 30 दिन ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है 5 चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ए efficiency of A is equal to efficiency of B plus C. A plus B can do this work in 12 days and C is alone in 24 days. In how many days B alone can do this work? कह रहा है कि efficiency जो है A का जो efficiency वो किसके बराबर है B plus C की efficiency के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है ए का जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है बी प्लस सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना काम ए अकेला कर रहा है उतना ही काम कौन ए प्लस जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम एक दिन में बी प्लस सी मिलके कर रहा है। दोनों मिलके कितना काम कर रहा है जितना ए कर रहा है ठीक है। और आगे कहता है कि ए प्लस बी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। मतलब क्या ए प्लस बी उस काम को मिलके कितने दिन में करता है 12 दिन में कंप्लीट करता है और उसी काम को सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है।
है ना। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम होगा। एलसीएम हम कैसे लेते हैं आपको पता है, ठीक है। 24 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, टोटल वर्क, टोटल वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब यहाँ पे ए प्लस बी मिलके 24 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, इफिशियंसी इसका क्या होगा, 2 होगा। और सी अकेला 24 काम को 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा, इसका 1 होगा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि जितना इफिशियंसी ए का है उतना इफिशियंसी किसका है, बी प्लस सी का है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल जाए तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ए के एफिशिएंसी के बराबर किसका एफिशिएंसी, बी प्लस सी का है। इसका मतलब है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। तो इन दोनों को जब दोनों अगर तीनों मिल जाता है तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब 3 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सही 1 बटे 2 प्लस 1 सही 1 बटे 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा तीनों मिला के, ठीक है। तो तब हमें ये दिखाना है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, है ना। जब दोनों मिलके ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 1 सही 1 बटे 2 है। तो 2 बी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो ऐड करेंगे 1 हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके दिखते हैं। तो 2 × 1 2 और 1 3/2 प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे 4/2, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे क्या हो गया 2, है ना। तो ये 2 एफिशिएंसी आ गई इसका। एक सही 1 बटे 2 किसका एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, हाफ। जब बी का एफिशिएंसी हाफ है तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 24। तो 24 वर्क करने में इसे कितना टाइम लगेगा, जब एक दिन में आधा ही काम करता है, 24 काम है, तो एक 24 को काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा, इसको बी को। तो 24 हाफ इंटू 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये ऊपर चला जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 डेज लगेगा, किसको, बी को काम करने में। कितना काम करेगा, 24 काम करेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखते हैं, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, वो दूसरा टाइप था, ये उससे थोड़ा सा हटके है। क्या कह रहा है, A plus B can complete a work in 8 days, but if A and B work twice and and 1/3 of their respective efficiency, then the work is completed in days. In how many days A alone does the work? यहाँ पे कुछ डेटा छूटा हुआ है। their respective यहाँ पे 6 होगा, 6 days, ठीक है। डेटा छूट गया यहाँ पे। ये कह रहा है कि
ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बट ए ट्वाइस काम करता है, दूसरे दूसरे दूसरा डाटा क्या कर रहा है कि ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 साथ में ही काम करता है, लेकिन ए जो करता है वो दुगना काम करता है, ठीक है, और प्लस बी कितना काम करता है? 1/3 काम करता है। और कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देता है? 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। ये जो हमारा है ये टू, इसकी क्या है? एफिशिएंसी है। किसकी? बी की एफिशिएंसी है ना। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ए और बी का एफिशिएंसी, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8a प्लस 8b इक्वल्स टू 12a प्लस 3 2 जा 6, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2b, है ना। a को इस साइड लेके आएंगे, 4a इक्वल्स टू 8 को इधर लेके जाएंगे 6b, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, है ना। अब यहाँ पे हमें दिक्कत होता है क्या? बहुत सारे लोग ऐसे एफिशिएंसी लेने में इसका क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। तो हमें सिंपल ये देखना है कि ए के सामने का जो वैल्यू होगा वो ए का एफिशिएंसी होगा, और बी का जो सामने का वैल्यू होगा वो बी का वैल्यू होगा। तो ए बाय बी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए की सामने की वैल्यू क्या है? 3 है, और बी की सामने की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसका ए का एफिशिएंसी जो है 3 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देता है? 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा 40 हो जाएगा। टोटल वर्क अगर 40 है तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क कंप्लीट। मतलब क्या? जब ए उसी काम को अकेला करेगा कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा? ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना। ए का जो एफिशिएंसी है वो 3 है, तो तो 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा इसमें? हार्डिंग सही 1/3 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। कौन? ए। ये आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन स्क्रीन का होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, सेम उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट। सातवां क्वेश्चन है, Ajay along with Vijay do a work in 10 days. If Ajay does a work with 1/2 efficiency and Vijay with 5 times of his efficiency, then the complete work is in 15% time. जैसे
यहाँ कहने का मतलब है इसका, अजय अलोंग विथ विजय, एक अजय नाम का कोई व्यक्ति है और साथ में कौन है, विजय नाम का एक व्यक्ति है, दोनों मिलके 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। और सेकेंड डेटा कह रहा है हमारे पास, अजय कितना काम करता है, वो अपनी इफिशियंसी का, जो पहले काम कर रहा है यहाँ पे तो एक है ना, तो एक अजय अपने इफिशियंसी का कितना काम कर रहा है, हाफ कर रहा है। कौन कर रहा है, अजय कर रहा है, और उसके साथ और कौन है, विजय भी है। विजय जो है उसका 5 टाइम्स ज्यादा कर रहा है। अजय विजय कितना काम कर रहा होगा, कर रहा था पहले, एक काम कर रहा है, और 5 गुना अभी इसका इफिशियंसी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। किसका बढ़ गया, विजय का, तो ये 5 भी हो जाएगा। और कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 50% टाइम, 50% का टाइम में कंप्लीट कर रहा है। हमारा टोटल 100% टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और 10 का 50% क्या हो जाएगा, 5, है ना। अब हमें निकालना है एफिशिएंसी, ओरिजिनल एफिशिएंसी अजय और विजय का। तो क्या करेंगे, 10 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5a/2 प्लस 25b। हम यहाँ पे सिंपल कर ये भी कर सकते थे, यहाँ पे ये 2 हो जाता और ये 5 हो जाता, ये 1। तो इसको 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 ऐसे करें तो कैलकुलेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने वहां पे पहले वैल्यू को सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये देखते हैं, तो ये अब क्या होगा, ये a प्लस बी वी 2 इक्वल्स टू a/2 प्लस 5b। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4a/4 प्लस 5/2b। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, a-a/4 इक्वल्स टू 5/2b माइनस b, 4a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b-2b/2, है ना। तो 3a/4 इक्वल्स टू 3, अब एक 2 हो जाएगा और 3b, ये कैंसिल आउट। तो ए का जो एफिशिएंसी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, b/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए का जो एफिशिएंसी है 2, और बी का जो एफिशिएंसी होगा 4। अब ये पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल विजय कंप्लीट द होल वर्क। हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क एक कैसे निकालेंगे, जो एफिशिएंसी दिया हुआ है और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 2 है, प्लस
बी का जो एफिशिएंसी है बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 4 है, और मल्टीप्लाई कितना 10, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, जब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 15 के दिन, टोटल 15 दिन में कंप्लीट कर देगा कौन, विजय। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, विजय को, ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रहा था यहाँ पे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two workers A and B working together can complete a job in 5 days if A twice as efficiency as he actually did and B work 1/3 as efficiency as he actually did. Then the work would have been completed in 3 days. A alone can complete the work in how many days? कहने का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों मिलके किसी काम को 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है कौन, ए प्लस बी मिलके, और उसी काम को ए जितना ए का जो इफिशियंसी पहले उसका दुगना एफिशिएंट उसी उसके दुगना एफिशिएंसी से काम करता है, किसके साथ, किसके साथ करता है, बी के साथ करता है दूसरा डेटा में, और बी जो पहले जो बी का एफिशिएंसी था उससे 1/3 एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, किसके साथ, ए के साथ, है ना। तो ये पूछ रहा है कि और टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। जब ए ट्वाइस एफिशिएंसी और बी 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, तो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। तो हमें ये बताना है कि ए उसी काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, टोटल वर्क निकालना पड़ता है। टोटल वर्क हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दूसरा दूसरा डाटा हमारे पास है क्या, ए ट्वाइस इफिशियंसी से काम करता है और बी 1/3 इफिशियंसी से काम करता है, और काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है ना। 5A प्लस 5B, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6A प्लस बी ओनली बी, क्योंकि ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब माइनस की ए इक्वल्स टू माइनस की 4B, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। हमने आपको बताया था कि ए की जो सामने वाली वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्या है 4, और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ए बाय बी इक्वल्स टू 4/1 ऐसे लिख सकते हैं, मान सकते हैं, एक नीचे 1 है ना। तो दोनों दोनों मिलके एक दिन का काम कितना कर लेता होगा, जब एक दिन में ए कर रहा है कितना 4 और बी कर रहा है एक दिन में 1, दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा, ए प्लस बी, ए कितना है 4 है, बी कितना है 1 है, और मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 25। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हमारा हो गया, है ना। टोटल वर्क 25 है, और एक दिन में एक कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, तो 25 काम करने में कितना टाइम लगेगा इससे, ये 4 काम एक दिन में कर रहा है 25, तो 25 दिन में कितना काम कर 25 काम को करने में कितना टाइम लगेगा इसे, 25/4 क्या हो जाएगा, 4 6 24/1/4।
ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ए स्टार्ट ए वर्क, A starts a work and left after 2 days, and remaining work done by B in 9 days. If A left the work 3 days, A left the work after 3 days, then B complete the remaining work in 6 days. Then in how many days A and B can complete this work alone? कह रहा है कि एक स्टार्ट करता है किसी काम को और 2 दिन तक काम करता है और काम को छोड़ के चला जाता है। वो 6 जो बचा हुआ काम होता है वो कौन करता है? बी करता है। कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है? 9 दिन में। ए कितने दिन तक काम कर रहा है? 2 दिन तक काम कर रहा है, और प्लस जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिन तक काम कर रहा है? कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को? 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दूसरा डेटा हमारे कहता है क्या? ए लेफ्ट आफ्टर 3 days, मतलब ए फिर से काम स्टार्ट किया, लेकिन अब कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया और काम को छोड़ के चला गया। जो काम बचा हुआ था वो कौन किया? यहाँ पे 6 दिन में बी ने कर दिया, तो 6 × बी। अब हमें इफिशियंसी निकालना है इसका, तो क्या करेंगे? 2 ए को इधर इस साइड लाएंगे, 2 ए माइनस 3 ए इक्वल्स टू 6 बी माइनस की 9 बी, है ना? तो माइनस ए इक्वल्स टू -3 बी, ये माइनस कैंसिल आउट। ए की सामने वाली इफिशियंसी हो जाती है किसका? जिसके सामने जो वैल्यू होगा उसका इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का जो इफिशियंसी है वो कितना है? 3 है। बी का इफिशियंसी कितना होगा? 1 होगा। कुछ नहीं है तो 1 है। टोटल वर्क हमें निकालना है। ए कितने दिन तक काम कर रहा है? यहाँ पे ए कितने दिन तक काम कर रहा है? 2 दिन तक काम कर रहा है। किसी भी दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन तक काम कर रहा है। कौन कर रहा है 2 दिन तक काम? ए कर रहा है। ए का 1 दिन का काम का इफिशियंसी कितना है? 3 है ना? 2 × 3 प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहा है? 9 दिन तक काम कर रहा है, और 1 दिन का जो इफिशियंसी है बी का वो कितना है? 1 है। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 6 + 9 इक्वल्स टू 15। 15 ये क्या हो गया? टोटल वर्क। टोटल टोटल वर्क, है ना? अब हमें ये बताना है कि अगर दोनों अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 15 है। ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 है, और टोटल वर्क हमारे पास 15 है, तो कितने दिन में ये करेगा? ए किसी काम को 7 से ही 1/2 दिन में कंप्लीट कर देगा। और बी का जो एफिशिएंसी वो कितना है? 1 है। तो बी कितने दिन तक काम करेगा? 1 दिन में। जब बी एक काम कर रहा है तो 15 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेगा, है ना? ये हमारा ए एंड बी का जो काम करने का जो एफिशिएंसी वो आ गया। हम इसको एक और तरीके से बनाएंगे, वो थोड़ा सोल्व है। 15 मिनट्स। सॉरी, यहाँ पे तो एक जो एफिशिएंसी है कितना है? यहाँ पे तो 3 है ना इसका। एक मिनट, एक एफिशिएंसी कितना है?
एक एफिशिएंसी 3 है, तो 15 काम करने में कितना टाइम लगेगा? इससे 5 दिन लगेगा। यहाँ पे 5 होगा। दूसरा तरीका है, ये बहुत शॉर्ट तरीका है, पेपर में इस तरह से करना बहुत आसान ही होगा। पहले हम लिखेंगे ए और बी, है ना। पहला काम ए कितने दिन तक करता है? 2 दिन तक करता है। और बी कितने दिन तक करता है? 9 दिन तक करता है। ठीक है, ये डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डे। उसके बाद ए कितने दिन तक काम करता है? 3 दिन तक काम करता है, 3 डेज। और बी कितने दिन तक काम करता है? 6 दिन तक काम करता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 2 5, 5 डेज, और ये 9 15। ये बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान। छुट्टियों में सवाल को ऐसे सॉल्व कीजिएगा आप, अगर इस तरह से सॉल्व करना है तो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।